आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम के अंदर नया फाइलम या कह सकते हैं नया डिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर हम लोगों ने थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा को पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है टेरिडोफाइटा को। तो हमारा अगला डिवीजन है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा हमको जो है पढ़ना है और इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनकी पत्तियां होती हैं फीदर की तरह होती हैं, पक्षियों के पंख की तरह होती हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे इनकी पत्ती पंख की तरह होती है। अब धीरे धीरे इनके हर एक लक्षण को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में कहा जाता है कि ये टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनके अंदर या कह सकते हैं इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैमस के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्या करते हैं, प्रजनन जो है बीजाणु के द्वारा करते हैं। ये प्रजनन किसके द्वारा करते हैं, बीजाणु के द्वारा करते हैं। इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैमस भी कहा जाता है। लेकिन ये अपने जीवन काल में कभी भी बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आया, इन्हें संवहनी क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। यह बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है, संवहनी क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। ये बीजाणु द्वारा प्रजनन करते हैं। फिर लिखेंगे ये बीज यानी बीज के द्वारा प्रजनन नहीं करते या बीज नहीं उपस्थित होते। तो लिखेंगे बीज द्वारा प्रजनन नहीं करते। तो पहले नंबर पर यही पॉइंट आपको याद रखना, बीज द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि इवोल्यूशनरी यानी जो हमारा विकास है, जिस तरीके से विकास हो रहा है विकास के क्रम में, तो विकास के क्रम में ये ऐसे पहले पौधे हैं, विकास के क्रम में ये ऐसे पहले पौधे हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं जिनके अंदर संवहन ऊतक पाया जाता है। तो अगला पॉइंट लिखेंगे विकास के क्रम में ये पहले पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम का मुख्यतः काम ये होता है कि जो हमारे मिट्टी है उससे जड़ के द्वारा जो पानी अवशोषित किया जाता है उसको पूरे शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। यानी और प्लांट के अंदर जाइलम जब भी उपस्थित होगा जब वो मिट्टी पर उगता होगा। तो कहने का अर्थ ये है, इससे पहले जो ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे,
ब्रायोफाइटा में किसी भी प्रकार का जाइलम फ्लोएम नहीं था, वो पूर्ण रूप से जल के अंदर या नमी वाले स्थानों पर उगते थे। लेकिन इनके अंदर जाइलम पाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये भूमि पर आ गए हैं, जमीन पर ये उगने लगे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्रजातियां जल में भी पाई जाए, लेकिन हम ये कह सकते हैं अगर कुछ सदस्यों के अंदर जाइलम फ्लोएम पाया जा रहा है तो जरूर ही ये कहाँ आ गए हैं, जमीन पर आ गए हैं। और आपने ये भी कह चुके हैं कि ब्रायोफाइटा एक ऐसे थे जो जल में भी उग लेते थे और थल में भी उग लेते थे, इसलिए कहते थे उन्हें उभयचर। लेकिन ये पानी से निकल कर आ गए हैं जमीन पर, और पानी से जमीन पर निकलने का काम करता है हमारा सांप, रेंग कर सांप आता है पानी से। इसीलिए इन प्लांट को हम लोग कहते हैं वानस्पतिक सर्प। क्या कहते हैं भैया? वानस्पतिक सर्प, या इन्हें कहा जाता है स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का सर्प कहा जाता है। तो अगले पॉइंट लिखेंगे तीसरे नंबर पर, इन्हें वानस्पतिक सर्प या पादप जगत का सर्प कहा जाता है। सर्प इसलिए नहीं कहा जाता कि ये लता की तरह निकलते हैं, सर्प इसलिए कहा जाता है कि ये पानी से निकलकर जमीन पर आ गए हैं, इसलिए कहा जाता है। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इनका शरीर सांप की तरह यानी लता की तरह पाया जाएगा, ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं है। इसका अर्थ ये है कि ये पानी से निकलकर जमीन पर आने लगे हैं, और जमीन पर जब कोई आएगा तो उसके अंदर जाइलम फ्लोएम जरूर ही उपस्थित होगा। तो इतने पॉइंट सबसे पहले आप नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं अगली बात पर पढ़ेंगे हम लोग। अब अगली हम लोग इनकी बातें करेंगे, अगली हेडिंग पर आते हैं। अगली बात पढ़ना है कि वास स्थान, ये उगते कहां पर है। अच्छा, इस तरीके से समझिए, ये पानी से अभी बस निकले हैं और जमीन पर आए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये ऐसी जगह पर पाए जाते होंगे जहां पर छाया रहती हो, नमी रहती हो, पानी रहता हो, तो इस जगह पर उगते हैं। तो लिखेंगे ये नमी छायादार तटीय तालाब आदि के किनारे उगते हैं। साथ में ये याद रखना है कि इनके अंदर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो पूरी तरीके से जली होते हैं। जैसे एक है हमारा साल्विया व एजोला, ये जलीय है। और इसी तरह एक और पौधा है इनका एडियांटम, ये पूरी तरह मरुद्भिद है, यानी रेगिस्तान में निकलता है। एडियांटम मरुद्भिद है। तो इतनी बात भी आपको ध्यान रखना है कि इनका वास स्थान छायादार है, तटीय वाले स्थान पर निकलते हैं और तालाब के किनारे पाए जाते हैं, और इनके अंदर ये चीजें पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इनकी शारीरिक संरचना किस तरीके से होती है। तो अगली हेडिंग रहेगी शारीरिक संरचना।
शारीरिक संरचना, हेडिंग डाली जाएगी शारीरिक संरचना। शारीरिक संरचना। अब सबसे पहले ये जानेंगे इनका जो मुख्य प्लांट बॉडी, मुख्य पादप का शरीर युग्मकोद्भिद होता है कि बीजाणुद्भिद होता है। तो नंबर 1 पर इनका मुख्य शरीर बीजाणुद्भिद, बीजाणुद्भिद 2n होता है। दूसरे नंबर पर ये इसमें जानना है कि इनका मुख्य शरीर बीजाणुद्भिद होता है और वास्तविक रूप से जड़ तना पत्ती पाई जाती है। तो लिखेंगे इनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। वास्तविक जड़ तना पत्ती क्या होती है? उपस्थित होती है। दूसरी बात साथ ही ये आपको याद रखना है कि इनका मुख्य शरीर बीजाणुद्भिद होता है और जो संवहन ऊतक होते हैं जाइलम फ्लोएम, ये पूरी तरीके से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। लेकिन जाइलम की एक सेल होती है जाइलम वेसल और एक होती है कंपेनियन सेल। ये दोनों चीजें क्या होती है? यहाँ पर अनुपस्थित होती हैं। तो अगली बात लिखेंगे यहाँ पर जाइलम वेसल व कंपेनियन सेल टेरिडोफाइट व जिम्नोस्पर्म में, इसके बाद जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म में अनुपस्थित होती है। पहले आप इतना नोट करेंगे फिर हम लोग चलेंगे आगे।